नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सुब्रा कुमारी, डॉक्टर सुब्रा कुमारी। मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक लाया है। आज मैं आप ही की अच्छी सेहत की कामना लेके आई हूँ। कुछ बार ऐसे मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो आपको अपने घर पे रखनी चाहिए। ये होम्योपैथिक क्या करेगी कि मेडिसिन्स क्या करेगी, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको सेव करेगी। तो उनके नाम ये हैं। सबसे पहले आता है एकोनाइट नैप्लस। ये मेडिसिन क्या करती है, अगर आपको अचानक से सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, किसी तरह की चिंता है, या अचानक आप बेहोश हो जा रहे हैं, अचानक आपका पेट में दर्द होने लग रहा है, या गिर जाने पर अचानक आपको एंजाइटी हो जा रही है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एकोनाइट नैप्लस ही याद करनी चाहिए। और हमें एकोनाइट नैप्लस 30 पोटेंसी में एक खुराक पेशेंट को दे देनी चाहिए। ये सबसे अच्छी मेडिसिन्स है। सेकेंड मेडिसिन्स आती है बेलाडोना। बेलाडोना क्या करती है कि ये इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स, कहीं पे इन्फ्लामेशंस हो गया आपके शरीर में, चाहे कहीं पे लाल है जहाँ और वो शरीर क्या गर्म है वो जगह पर, तो हम क्या करें, बेलाडोना देते हैं। बेलाडोना सडन आता है और सडन चला जाता है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, बेलाडोना मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। देखिएगा वहाँ का जो जगह है वो गर्म होना चाहिए, इन्फ्लाम होना चाहिए, और पेशेंट को हल्की सी बुखार होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह का कोई भी लक्षण नज़र आए। अगर उसके साथ लालीपन नज़र आए, जीभ में लालीपन नज़र आए, चेहरे पर लालीपन नज़र आए, किसी जगह पर लालीपन नज़र आए, अगर गर्म नज़र आए, तो आप उसको बेलाडोना जरूर प्रिस्क्राइब कीजिएगा। थर्ड नंबर पर आता है आपको कार्बोवेज मेडिसिन्स। कार्बोवेज मेडिसिन्स आपको किसी तरह की गैस हो जाए, इसके कारण से बेचैनी हो, आप बंद कमरे में हो, आपको फ़ैन की ज़रूरत होती हो, आप फैन चल रहा है तब भी आपको लगता है कि जैसे कि आपके सामने कोई पंखा हिला दे, तभी आपकी जो बेचैनी है उसमें राहत हो, तो ऐसे समय में हमें कार्बोवेज देना चाहिए। कार्बोवेज भी बोला जाता है जब हम पेशेंट जब मरते हुए रहता है तो जो एलोपैथिक मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं उसको थोड़ा जिंदा करने के लिए, उसी तरह हमारा जो कार्बोवेज मेडिसिन्स है वो काम करता है। फोर्थ नंबर में आता है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका, आपको थोड़ा सा गैस हो गया हो, या आपने बहुत तेल मसाला खा लिया जिसके कारण से पेट में दर्द हो गया हो, तो किसी तरह का भी कोई भी तेल मसाला खाने या किसी तरह कोई भी पेट में गैस संबंधी कोई भी बीमारी हो, या छोटे बच्चों को क्या होती है कि कभी कभी रात में नाक जाम हो जाता है जिसमें सोने से परेशानियां आती हैं, तो उस समय भी हम नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब को दे सकते हैं। और उसके बाद आता है पल्साटीला। पल्साटीला क्या होता है कि चेंजिंग करता है, जैसे कि इसका जो लेट्रिन होता है, कभी सुबह में पेट झड़ता है तो रात में उसको कंस्टिपेशन हो जाता है, तो वैसे ही जो पेशेंट होता है उसका जो मानसिक हालत होती है वैसे ही चेंज होता है, कभी खुश होता है, तुरंत दुखी होने लगता है। और साथ में इसमें क्या होता है कि गैस जो होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाया है, लेकिन तब भी ये पेशेंट क्या होता है, ओपन एयर में जाने पर उसको बहुत अच्छी महसूस होती है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, पल्साटीला मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में आर्सेनिक एल्बम का नंबर आता है। तो आर्सेनिक एल्बम क्या होता है, जब हम फूड पॉइजनिंग केसेस में, फूड पॉइजनिंग का मतलब हमने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया जिसके कारण से हमें ना खाना पच रहा है ना पानी पच रहा है, ऐसी, और वोमिटिंग भी हो रहा है और डायरिया दोनों स्टार्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम आर्सेनिक एल्बम अपने घर पे रखेंगे। साथ में जो भी अभी कोरोना वायरस से संबंधित जो भी बीमारियां आ रही है, जो भी वायरस से संबंधित बीमारियां आ रही है, जिसके कारण से जो भी तकलीफ है उसके बचाव करने के लिए भी हम आर्सेनिक एल्बम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अपने घर में हमें सबसे ज़्यादा अर्निका मॉन्टेना जो एक मेडिसिन्स है उसको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तुरंत बिछावन से गिर जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, कहीं भी चोट लगा लेते हैं, और बड़े लोग का भी चोट में दर्द हो तो अर्निका आपको बहुत ज़्यादा आराम करता है। इसके बाद हमें कैलेंडुला मर्डर टिंचर जो होता है वो अपने घर में जरूर रखना चाहिए। कैलेंडुला मर्डर टिंचर क्या करेगा कि आपको कहीं भी कट गया, बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है, तो कैलेंडुला मर्डर टिंचर को पानी में 5 मिनट पानी में डाल के आप उसको रुई से लेकर वहाँ पे प्रेस करोगे तो वहाँ का जो भी ज़्यादा खून की बहाव हो रही है उसको तुरंत वो बंद कर देगा। साथ में
कैलेंडुला मदर टीचर हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि हर महिला जब खाना बनाती हैं तो उनको चाकू से हाथ कट जाते हैं। तो कैलेंडुला हर घर में ज़रूर होनी चाहिए। साथ में कैलेंडुला अगर किसी तरह का घाव हो गया है, कट गया है, इसके कारण से घाव हो गया है, तो कटने के कारण से जो भी घाव होता है कैलेंडुला उसमें बहुत अच्छा काम करता है। किसी तरह का अल्सर हो गया हो तो कैलेंडुला मेडिसिन जो होती है वो बहुत अच्छी काम करती है। साथ में हमें घर पे कैंथ्रिस मदर टिंचर या कैंथ्रिस 30 पावर में भी अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी एक घरेलू गृहिणी जो होती है खाना बनाने के समय हमेशा हाथ जल जाते हैं। तो और बच्चे क्या करते हैं, जब पटाखा जलाते हैं तो उस समय हाथ जल जाते हैं। तो इसको कैंथ्रिस को क्या करते हैं, कैंथ्रिस मदर टिंचर को रुई में लगाकर और पानी में 4 बूंद डालिए। उसके बाद उसको रुई में डुबोकर जहाँ पर भी जला उस स्थान पर अगर लगाते हैं तो आपको आराम मिलेगा। साथ में आप 5 बूंद पानी में डालकर पीते हैं तो आपको तुरंत किसी तरह का कोई भी बम्स नहीं बनेंगे, आपको दर्द से आराम मिलेगा। आपको रस्टक्स मेडिसिन्स भी अपने घर में रखने चाहिए। रस्टक्स मेडिसिन्स क्या करेंगे, अगर हम बरसात के सीज़न में क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और इसमें भीग जाते हैं तो उसके कारण से हमें सर में दर्द होने लगता है, सर छींक आने लगती है, बहुत सारी बुखार होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें रस्टक्स मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। और साथ में बरसात के सीजन में देखा गया है कि लोगों में फोड़ा फुंसी होने लगता है, जो लाल रंग के दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें रस्टक्स मेडिसिन लेनी चाहिए। सीना मेडिसिन्स, घर में हमेशा सीना मेडिसिन्स रखनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं अगर उनको सीना जो होती है वर्म्स की बहुत अच्छी दवा है। अगर आप इसको अपने घर पे रखेंगे तो जो आपके बच्चे हैं अगर उस वर्म से पीड़ित हैं तो वो सीना मेडिसिन तुरंत ही क्योर कर देती है। साथ में एक मेडिसिन है लेडम पाल मेडिसिन हमेशा रखने चाहिए। जैसे कुत्ता काट लिया हो, कोई जानवर ने आपको काट लिया हो, चाहे आपका जैसे कहीं किसी जंग से आपका कहीं पे भी घोंपा गया हो, चाहे कुछ भी हो गया, गड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में लेडम पाल बहुत अच्छा काम करती है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सलाह देना और आप लोग स्वस्थ रहना, आप लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है। आपको किसी तरह की बीमारी ना हो, आप लोग हमारे साथ, हम लोग डॉक्टर हैं, आप हमारे पास ना आए, यही हमारी मनोकामना है। इसलिए मैं आपको इस तरह की बात आपको बता रही हूँ। धन्यवाद।